हाँ तो मैम नमस्कार। नमस्ते भैया, हाँ नमस्ते। तो मैम हमने है ना क्या ये मतलब ट्रैक्टर लिया था तो ये हल भी लिए थे। तो ये अच्छा, क्या मतलब ज़मीन तो पिताजी के नाम है, लेकिन ये हलों का मैम सब्सिडी लेना चाहता हूँ, तो क्या इनकी सब्सिडी मिल जाएगी? आप इनके बारे में हमको कुछ बताओ। ट्रैक्टर आपके नाम है। हाँ हाँ मैम। तो देखिए किसान भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम। मैं आप जानकारी दूंगी कृषि यंत्र के बारे में कि कौन किसान कृषि यंत्र पे किस तरह सब्सिडी ले सकता है और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपको और कितनी सब्सिडी इस पे आपको मिलेगी। तो सबसे पहले कृषि यंत्र के लिए किसान के पास ज़मीन होना ज़रूरी है। ज़मीन 1 बीघा 2 बीघा कितनी भी हो सकती है। और उसके पास ट्रैक्टर होना ज़रूरी है। इस तरह से ट्रैक्टर आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रैक्टर अगर ज़मीन पिताजी के नाम है और ट्रैक्टर बेटे के नाम है तो उस पे भी किसान भाई सब्सिडी ले सकता है। और अगर ज़मीन नाम है और ट्रैक्टर नाम नहीं है तो उस पे भी सब्सिडी ले सकता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सब्सिडी ले सकते तो हैं। मैम इसमें कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस थोड़ी होता होगा कि जैसे ज़्यादा हम। प्रोसेस नहीं होता भैया। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे आपकी ज़मीन पिताजी के नाम है हाँ 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 हाँ। और ट्रैक्टर आपके नाम है हाँ मैम। तो वो ज़मीन की जमाबंदी की नकल लग जाएगी। ठीक है। और जैसे फाइल आप आपके नाम लगाओगे ना तो उसमें पिताजी का आपका नॉशनल शेयर लग जाएगा पटवारी जी एक मिनट से। मैम। तो आपको जैसे आपके नाम फाइल लगानी है हाँ इसकी हाँ हाँ कृषि मैम। यंत्र की, हाँ मैम। तो आपको जमाबंदी की नकल है वो लग जाएगी। उसमें एक पटवारी आपको नॉशनल शेयर देगा कि अच्छा भाई मैम। मैं इनका बेटा हूँ और मुझे मेरे हिस्से में इतनी ज़मीन आ रही है, तो वो लगा दीजिए आप। और एक आपके ट्रैक्टर की आरसी की वो हो जाएगी। एक आपका जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये ले जाके ई मित्र से ऑनलाइन करवा दीजिए। अभी इसकी डेट क्या 15 सितंबर तक ही थी अच्छा मैम। ऑनलाइन की डेट, पर राज किसान पोर्टल पे इसकी डेट और बढ़ा दी है। सभी किसान भाई जो रह गए हैं इसके लिए कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने से, वो भी इस चीज़ को जान ले कि इसकी 25 सितंबर लास्ट डेट कर दी है। तो जो किसान भाई इच्छुक है कृषि यंत्र लेने के, तो मैम ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो और भाइयों को भी लेना चाहिए, इससे हाँ, तो बहुत फ़ायदा है और फिर। इसकी डेट भी पहले निकल चुकी थी पंद्रह अच्छा। सितंबर वो और बढ़ा दी है इसकी अच्छा। 25 सितंबर कर दी है। तो जो चलो मैम भाई, कम से कम ये तो हुआ, इससे हमको फ़ायदा तो होगा। हम तो पता ही नहीं था इसके बारे में पहले कि हाँ, इसका पैसा भी मिलता है। नहीं कृषि हाँ विभाग से इसका पैसा मिलता है। तो आप ई मित्र से या फिर आप पढ़े लिखे हो तो हाँ। आप राज किसान पोर्टल पे ऑनलाइन करा सकते हो आपकी फाइल कृषि यंत्र के लिए आवेदन अच्छा। कर सकते हो कृषि विभाग में। हाँ मैम। तो जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके जमाबंदी, एक पटवारी का नॉशनल शेयर, एक आपकी आरसी ट्रैक्टर की, जनाधार, आधार, बैंक पासबुक, ये ले जाके ई मित्र से ऑनलाइन करवा दीजिए। डॉक्यूमेंट जमाबंदी हो गई, आपके पटवारी जी से नॉशनल शेयर हो गया जिसमें आपके हिस्से में ज़मीन आ रही है, वो लिख देंगे पटवारी जी भाई ये इनका बेटा है और इनका हिस्से में इतनी ज़मीन आ रही है। तो अच्छा एक मैम। आपका जन आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले जाके ई मित्र से ऑनलाइन करा दीजिए ऐसा आपकी। कर दीजिए हाँ, हाँ। जैसे आपकी फाइल ऑनलाइन हो जाएगी हमारे कृषि विभाग के कार्यालय में आपकी पत्रावली पहुंच जाएगी। ना मैम। उसके बाद में जो भी हमारे उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपके दस्तावेज चेक करेंगे भाई किसान ने इसके लिए क्या क्या अप्लाई किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके सही है नहीं है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे तो जैसे वो हमारी जो भी आपके संबंधित कृषि पर्यवेक्षक है डबल साहिबान उसकी आईडी पे भेज देंगे आपकी फाइल को। जी जी इधर आ तो। अरे जी जी, अपन को ये मैम बता रही है, अपन को ये हाल है ना, इनके भी पैसे मिलेंगे अब। अरे तो बेटा यह तो बहुत अच्छा काम है, मिलाओ। हाँ, बस एक फार्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। अपन को तो इस बारे में पता ही नहीं था। ये मैम तो बहुत अच्छी है, इन्होंने देखो सबके लिए अरे फ़ायदे बेटा की सब चीज़। चीज़ दुआएं, सब कुछ दुआएं, ये तो बहुत हाँ। अच्छा आदमी है। और मैम और क्या करना पड़ेगा? तो जैसे आपकी फाइल पहुंच जाएगी ऑफिस में वापस हमारी आईडी पे भेज देंगे हमारे उच्च अधिकारी कि अच्छा भाई मैम। आपने इसकी पत्रावली लगाई है, ये किसान ने इसका मौका सत्यापन कीजिए कि इसने पहले से तो नहीं ले रखी। पर इसमें मेन समस्या आपकी ये है कि पहले से नहीं खरीदना आपको कृषि यंत्र। अच्छा अच्छा। जैसे आपने ये खरीद रखा है हाँ। आगे ध्यान रखना जो भी कृषि यंत्र आप खरीदो वो पहले नहीं खरीदना तो आपको। क्या करना सबसे होगा? पहले फाइल लगानी है आपको। अच्छा, पहले फाइल लगानी पहले है। फाइल लगानी है। उसके बाद में आपका मौका सत्यापन करने आएंगे भाई ये किसान ने पहले से तो नहीं खरीद रखा कृषि यंत्र, अच्छा अच्छा। पहले तो कभी सब्सिडी नहीं ली इस पे कृषि अच्छा अच्छा विभाग से। मैम, एक बार मिलती है हाँ, इसकी एक सबसे। किसान को एक बार ही मिलेगी। अच्छा। तो मैम जैसे इनके ये हल पे ही मिलेगी या फिर और चीज़ पे भी मिल सकती और है? चीज़ पे भी है, और चीज़ों की भी आपको बताएंगे। अच्छा अभी अच्छा। तो अपन एरो की बात कर लेते हैं, आपको हाँ एरो की जरूरत हाँ हाँ हाँ। है ना। चलो अच्छी बात है हाँ, मैम। तो जैसे आपका मौका सत्यापन हो गया उसके बाद में वापस आपकी फाइल हमारे ऑफिस में पहुंच जाएगी ऑनलाइन। तो हाँ वो मैम। जैसे हम मौका रिपोर्ट देंगे भाई किसान ने पहले से नहीं ले रखी सब्सिडी, तो वो वापस हमारी आईडी पे भेजेंगे कि भाई अब ये किसान खरीद सकता है, हाँ हाँ अब ये माल खरीद सकता है। कृषि यंत्र जो भी उसको चाहिए उसके लिए आवेदन किया है उसने तो वो ले आएगा कृषि यंत्र। जो रजिस्टर्ड डीलर से लेना है ऐसे हाँ। नहीं है। अच्छा मैम। अच्छा हाँ, अच्छा।
तो जैसे आप ऑनलाइन करोगे ना, एक चीज़ और रहेगी थी इसमें, ऑनलाइन जब आप करोगे तो इसमें डीलर का कोटेशन होना चाहिए, कच्चा बिल, अच्छा अच्छा जो रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए अच्छा, कृषि। मतलब कच्चा ही काम कर जाएगा, ऐसा हाँ, नहीं उस टाइम तो ऑनलाइन में तो कच्चा बिल लगाना है आपको, अच्छा मैम। जो डीलर रजिस्टर्ड है ना कृषि हाँ, विभाग जिससे में। हमको खरीदेंगे बाद में हाँ, वहाँ का, और हाँ? वो डीलर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए कृषि विभाग में। अच्छा मैम। रजिस्टर्ड डीलर से ही आपको माल खरीदना है, ऐसे हर किसी का नहीं चलेगा। उस पे बस जीएसटी का बिल होना चाहिए। हाँ हाँ मैम। तो आप माल खरीद लीजिए, जब आपका नंबर आ जाए, प्रशासनिक स्वीकृति आपकी निकल जाए उसके हाँ बाद हाँ में, तो आप जो भी आपको हैरो चाहिए, रोटावेटर चाहिए, जो भी लेना है वो खरीद लीजिए और बिल ले आइए। उसके बाद हम वापस मौका सत्यापन करने आएंगे आपका, हाँ हाँ हाँ। उस पर लिखाई भी करवाएंगे भाई ये कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिया गया है इस पे। और उसके बाद में फिर आपके बैंक डिटेल में जो है हाँ उसमें हाँ। आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैम, मैं एक बात और पूछना भूल गया आपसे मैम, इस पर मतलब प्रोसेस तो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इस पर पूरा पैसा कितना मिलेगा मैम? तो भैया इसमें पैसे का ऐसा है, जैसे आपका ट्रैक्टर का वो रहता है, इसमें 20 HP, 20 से 35 bhp के बीच में, 35 से अधिक, तो उसका जैसे 20 bhp का आपका ट्रैक्टर है, हाँ मैम। तो उसके लिए जैसे एरो की बात करें तो अपन आपको जो लघु सीमांत किसान होते हैं ना, छोटे किसान, हाँ हाँ हाँ। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो भाई, लघु सीमांत, SC ST है, उनको तो 20,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा मैम। और जो सामान्य किसान हैं उनको 16,000 रुपये मिलेंगे 20 bhp के पे। और 20 से 35 का है तो उसको, जो लघु सीमांत श्रेणी में किसान आ रहा है उसको 30,000 रुपये, हाँ और हाँ। जो बड़ा किसान है, सामान्य किसान है, उसको 25,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा इस पे। और अगर 35 bhp से अधिक का ट्रैक्टर है तो हाँ हाँ। उसके लिए आपको 50,000 रुपये तो लघु सीमांत किसान को मिलेंगे, छोटे किसान को, हाँ हाँ मैम। SC ST वर्ग के वाले को। हाँ मैम। और 40,000 सामान्य किसान को सब्सिडी दी जाएगी, जो उसके बैंक खाते में आएगी। तो दोस्तों और भाइयों, किसान लोगों, आपको जो मैम ने ये बहुत अच्छा प्रोसेस बताया है, और जो भी लेना चाहे ये फ़ायदा तो आप ले सकते हो इस फार्म को भर के। और ज़्यादा से ज़्यादा मैडम को चैनल को भी देखिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और भी आपको इनके चैनल पर अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, सब चीज़ के बारे में ज्ञान मिलेगा। जैसे कोई पानी के लिए गड्ढा खुदा है, किसान की जो भी चीज़ है उनके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, राम राम।